नंदी के कान में कहने से क्यों जल्दी पूर्ण होती है मनोकामना, और किस कान में कहनी चाहिए अपनी इच्छा। हम सभी ने भगवान शिव के मंदिर में नंदी की प्रतिमा भगवान के ठीक सामने विराजे देखी है। भगवान शिव के दर्शन करने वाले हर भक्त पहले नंदी के दर्शन करते हैं। नंदी को भगवान शिव का वाहन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को नंदी बेहद पसंद है। जहां शिव होंगे वहां नंदी भी होंगे। असल में शिव वाहन नंदी को पुरुषार्थ का प्रतीक माना जाता है। चलो जानते हैं नंदी के कान में मनोकामना के साथ कौन से मंत्र बोलना चाहिए जिससे मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाए। चलो जानते हैं इस कहने के माध्यम से। एक समय की बात है, पुराने समय में शिलाद नाम के ब्रह्मचारी आर्षि थे। शिलाद मुनि ने विवाह नहीं किया था। इस कारण उनके पितर देवता चिंतित रहते थे। पितरों की चिंता का कारण यह था कि शिलाद के बाद उनका वंश खत्म हो जाएगा। एक दिन पितर देवता शिलाद मुनि के सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी ये चिंता बताई। पितर देव ने कहा कि तुम ब्रह्मचारी रहोगे तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। हमारा वंश आगे बढ़ सके इसके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। पितर देवता की चिंता सुनकर शिलाद मुनि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। शिव जी मुनि की तपस्या से प्रसन्न हो गए। शिलाद मुनि के सामने शिव जी प्रकट हुए। शिव जी शिलाद मुनि से वरदान मांगने के लिए कहा। शिव जी से शिलाद मुनि ने वरदान में एक पुत्र मांगा। शिव जी ने शिलाद मुनि की इच्छा पूरी होने का वर दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद एक दिन शिलाद मुनि खेत में हल चला रहे थे। उस समय उन्हें खेत में से एक छोटा बच्चा मिला। शिलाद मुनि ने उस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया और उसका नाम रखा नंदी। शिलाद मुनि नंदी का पालन करने लगे। शिलाद मुनि ने नंदी को सभी वेदों का ज्ञान दिया। एक दिन शिलाद मुनि के आश्रम में कुछ अन्य संत महात्मा आए। संतों ने शिलाद मुनि को तो लंबी उम्र और सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। इस बारे में शिलाद मुनि ने संतों से बात की तो संतों ने बताया कि नंदी की उम्र ज्यादा नहीं है, ये अल्पायु है। संतों की बात सुनकर शिलाद मुनि दुखी रहने लगे। जब नंदी ने पिता को दुखी देखा तो उन्होंने इस दुख की वजह से पूछी। शिलाद मुनि ने नंदी को संतों की बात बता दी। जब नंदी को मालूम हुआ कि वह अल्पायु है तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप चिंता न करें, संतों की भविष्यवाणी सच नहीं होगी। नंदी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। कठिन तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर नंदी के सामने प्रकट हुए। शिव जी नंदी से कहा कि तुम मेरे ही अंश हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। शिव जी ने नंदी से वर मांगने के लिए कहा तो नंदी ने कहा कि आप मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। शिव जी ने नंदी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें अपना वाहन बना लिया। इसके बाद नंदी शिव के वाहन बने और उनके प्रिय गण भी बन गए। तब से नंदी हर समय शिव जी के साथ ही रहते हैं। इस मान्यता की वजह से शिव जी के हर मंदिर में शिवलिंग के साथ ही नंदी भगवान की प्रतिमा भी जरूर होती है। नंदी भगवान शिव के गणों में से एक हैं, जो न केवल भगवान शिव के बहुत करीब हैं, बल्कि मनोकामना पूर्ति के लिए भी प्रसिद्ध हैं। नंदी को भगवान शिव के वाहन के रूप में शिव मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाता है। कहते हैं भगवान शिव ने स्वयं नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि जहां जहां मैं विराजमान रहूंगा वहां तुम भी विराजमान रहोगे। इसलिए हर मंदिर में आपको भगवान शिव से आगे नंदी प्रतिष्ठित मिलेंगे। लेकिन जब लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं वो नंदी के कान में अवश्य फुसफुसाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नंदी के कान में अपने मन की इच्छा कहने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। लेकिन कैसे नंदी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और नंदी के कान में ही क्यों फुसफुसाया जाता है? आपकी मनोकामना पूर्ण हो इसलिए अपनी बात नंदी के कान में कहने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए जानते हैं सब कुछ। पुराणों के अनुसार भगवान शिव एक योगी हैं और इस कारण अधिकतर समय वह तपस्या में लीन रहते हैं। ऐसे में भक्तों की आवाज और उनकी मनोकामना उन तक पहुंचने पर उनके ध्यान में विघ्न पहुंचा सकती है। इसलिए नंदी वहां तैनात रहते हैं ताकि महादेव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न आए और भगवान शिव तक अपनी मनोकामना पहुंचाने के लिए लोग नंदी का सहारा लेते हैं और उनके काम में अपनी मनोकामना कहते हैं। कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा उसकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी।
मनोकामना जाहिर करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यह अन्य लोगों को सुनाई ना दे, इसलिए इसे फुसफुसाकर कहा जाता है। कामना से पहले कौन सा शब्द कहें? AUM शब्द न केवल भगवान शिव से जुड़ रहा है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। इसलिए नंदी के कान में अपनी कामना बोलने से पहले AUM शब्द का उच्चारण करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना भगवान शिव तक जल्दी पहुंचती है। किस तरफ के कान में कहनी चाहिए? अपनी इच्छा। अक्सर लोग जानकारी के अभाव में नंदी के किसी भी कम में जाकर अपनी बात कह देते हैं, लेकिन व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। हालांकि आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं।